where the Ayush doctors and students have now commenced their protest in the Jantar Mantar. Now the protest has reportedly begun against the next exam. Joining me at this moment is Mehendi Garg, our correspondent. Mehendi, give us more details right now to put this in perspective also about our viewers, how and why the Ayush doctors have taken it to the roads and what are their demands now? Well, yes, Simran, right now I am at Jantar Mantar and you can see the visuals here. All the Ayush doctors or the medical students are on ground protesting against the next exam. And what are their demands? Why are they protesting? And what are they saying? We'll talk to them. We'll talk to all the doctors and the students present here. And we'll ask them about why the situation have come like this, that they have to come on the ground and protest against this exam and the government. We'll talk to some of the doctors. Ma'am, यहाँ आज आप protest कर रहे हैं जंतर मंतर पर. सबसे पहले next exam को लेकर क्या गुस्सा है, क्या डिमांड्स है? देखिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा रहा है, जो कि हमारे एडमिशन के टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। तो जितने भी आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं, वो सारे परेशान हो चुके हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम को ज़बरदस्ती थोप दिया जा रहा है हमारे ऊपर। हमारी डिमांड है कि इसको नए सेशन से लागू कीजिए, 2024 से लागू कीजिए। हमारी बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है आयुष मंत्री जी से और NCISM और NCS से। तो अगर विल टॉक टू अदर पीपल ऑल्सो। सर, MBBS नीट का एग्जाम, नेक्स्ट का एग्जाम किस तरीके से अलग है, अगर हम समझने की कोशिश? देखिए, नीट के एग्जाम में क्या होता है, वो एंट्री लेवल पेपर है, ठीक है। गवर्नमेंट अब कह रही है आपको जब एग्जिट करना है, जब आपने अपनी स्टडी पूरी कर ली, डिग्री पूरी कर ली है, तो एक और एग्जाम जो भारत में पहली बार हो रहा है उसको आप दो। हम सभी स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम क्वालिफाइड किया है, जब भी जाके हम लोगों ने अपना एडमिशन कॉलेजेस के अंदर से लिया है। सेम ऐसे ही MBBS के बच्चों ने भी नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है और उन्होंने MBBS कोर्स के अंदर अपना दाखिला लिया है। ये सेम पेपर एग्जिट का उधर भी आया था, MBBS की तरफ भी आया था, बट उनके वहाँ पे उन्होंने न्यू बैच से अप्लाई कर दिया। बट हम लोगों को क्या है, ये पुराने बैच से भी देना पड़ रहा है। तो इसलिए छात्र बहुत परेशान है, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर है कि हमें आपने तो एक बताया नहीं एडमिशन के टाइम पे, और आप एकदम से 2 महीने के अंदर पूरे 5 साल के कोर्स की तैयारी करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। राइट, यू कैन सी द एंगर ऑन द फेसेस ऑफ द आयुष डॉक्टर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो। सर, व्हाट आर द डिमांड्स एक्चुअली राइट नाउ फ्रॉम द गवर्नमेंट? क्या आप लोगों की ये डिमांड है कि जो नेक्स्ट का एग्जाम है वो पूरी तरीके से बंद ही कर दिया जाए? मैम, ये हमारी यही डिमांड है पूरे आयुष छात्रों की तरफ से कि जितने भी ये रूल्स हैं, जिस तरह से MBBS स्टूडेंट पे लागू होते हैं, इक्वली उसी तरह से हमारे ऊपर लागू हों। उनके ऊपर इतने सारे फैसिलिटी होने के बाद उनको जो है ये एग्ज़ाम 2026-28 से लागू हो रहा है। हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप पता करवा लीजिए। जब भी आप NCISM जाती है वहाँ दौरा करने, वहाँ की क्वालिटी चेक करने, पता नहीं कैसे चेक करके आ जाती है कोई भी वहाँ पर, और उनको मान्यता भी मिल जाता है। हमारे यहाँ 3 साल से सर्जरी का टीचर नहीं है, पंचकर्मा का टीचर नहीं है, हमें क्लिनिकल नॉलेज ही कोई नहीं है। एग्जाम हमारे 8-8 साल में कंप्लीट हो रहे हैं, 5-5.5 साल का सिलेबस 8-8 साल में कंप्लीट हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट अपने आप को नहीं सुधार रही। सारी जिम्मेदारी हमें है कि हम एक अच्छे डॉक्टर बन के निकले। ये नेक्स्ट Simran, we are seeing that the students and the doctors are accusing government and asking that why there is a differentiation between the MBBS students and the students of Ayush doctors. सर, क्या RTI भी फाइल किया गया है आप लोगों की तरफ से, और क्या मंत्रालय से कोई बात हुई है? क्या जवाब आपको मिला है? RTI हम लोगों ने फाइल किया था 2023 में जनवरी में। उस RTI में इन्होंने NCH ने साफ साफ कहा है कि ये 2021 के पहले जो छात्र एडमिशन लिए हैं उन पर ये एग्जाम लागू नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जाम जब से रेगुलेशन में आएगा उसके नए बैचेस से लागू होगा। उन्होंने ये हमें बताया। उसके बाद भी ये था कि जो FMG टेस्ट होता है, जो बाहर से विदेशों से बच्चे पढ़ के आते हैं, तो सरकार की ही प्रोस्पेक्टस में वो लिखा हुआ है कि जो देश में पढ़ेंगे, अपने ही देश से जिन्होंने MBBS, BHMS, BUMS कुछ भी किया है, उन छात्रों पे ये एग्जिट एग्जाम नहीं लागू होगा। वो बाहर के ही छात्रों पे लागू होगा, अपने देश के छात्रों पे लागू नहीं होगा। तो सरकार अपने ही प्रोस्पेक्टस के हिसाब से पहली बात तो नहीं है। और हम लोग ने तब भी कहा कि अगर आपको परीक्षा प्रणाली और बेहतर करानी है शिक्षा, नए बैच से लागू कीजिए, पुराने बैच, क्योंकि जब हम लोग एडमिशन लिए, एंट्री के समय हम लोग को नहीं बताया गया। अगर किसी रोड पे हम लोग जा रहे हैं, आगे पता हो कि रास्ता बंद है, तो हम लोग क्यों जाएंगे?
So Simran, we are seeing that there are serious confusions with the Ayush regulations are not up to the mark, and the promises that have been done by the government, they are not fulfilling it. And the major question that all these doctors and the students are asking, that why is there a partiality between the MBBS, the NEET students and the next students? And I would like to tell you and all the viewers that NEET and next exams are different from each other. Next exam is for the people who are pursuing for the homeopathy, Ayurveda or Unani. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.